बानी पीटीआई की बाईं आंख की बेनाई ऐनक के साथ 6/6 है। दाईं आंख की बसारत 6/9 है। मुतासिरा आंख की बेनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 जुज़वी हो गई। दाईं आंख की मैकुला की सूजन कम हो रही है। बानी तहरीक इंसाफ की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर नदीम कुरैशी, डॉक्टर आरिफ पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार की। मेडिकल रिपोर्ट में बानी पीटीआई को दी जाने वाली अद्वियात और इलाज का भी जिक्र। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आंखों का अगला हिस्सा नॉर्मल था। दोनों आंखों की कारीना साफ थी। बानी के साथ मौलवी डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फोन कॉल के जरिए मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। फोन कॉल का दौरानिया 25 मिनट से जायद का था। जाती मौलवीन इलाज से मुतमईन नजर आए। बानी पीटीआई का अटियाला जेल में गुज़िश्ता रोज मुकम्मल तिब्बी मुआयना हुआ। पेम्स और अल शफा अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली चेकअप किया। माहिरीन अमराज ट्रशम ने अपोजिशन रहनुमा और बानी पीटीआई के साथी मौलवीन को तकरीबन 1.5 घंटा तफसीली ब्रीफिंग दी। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। इस फ़ोन कॉल में जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे, उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि उन्होंने वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए, क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलोअप किस तरह किया जाएगा। आखिरी दफ़ा उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा और तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से। बानी पीटीआई के साथी मौलवी डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि गुज़िश्ता रात 9:45 बजे इस्लामाबाद के 2 डॉक्टर से मेरी बात हुई। ये डॉक्टर बानी पीटीआई की आंखों का इलाज कर रहे हैं। मेरी डॉक्टर्स के साथ 40 मिनट तक गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में मेरे साथ डॉक्टर खुरम आजम मिर्ज़ा भी शामिल हुए। दोनों डॉक्टर्स ने मुझे बानी पीटीआई के इलाज, टेस्ट और आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। डॉक्टर्स ने बताया कि बानी की तबीयत बेहतर है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया बानी की आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। अफसोस है, मैं खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। हुकूमत मुझे, डॉक्टर फैसल सुल्तान या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। मेरे वालिद का जेल में बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था। वो कहता था नवाज शरीफ की बीमारियों को देखा तो लंबी लिस्ट थी। मेरी वालिदा की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। कहते थे वो बीमार ही नहीं, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, बीमारियों का मजाक उड़ाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुजरात में लफ्ज़ी वार कहा, हमने कभी नहीं सोचा जेल में उसका खाना या टीवी बंद कर दें। मरियम नवाज केपी हुकूमत पर बोली, पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप, केपी में पेट्रोल बम थमा दिया जाता है। इधर होनहार उधर इंतशार है। मासूम लोग पत्थर के जमाने में है, उन्हें पता नहीं तरक्की क्या है, बस कहते हैं शऊर दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। बानी के इलाज और दीगर इकदामात बारे आगाह किया। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उधर बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। लतीफ खोसा का बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई ऐनक के साथ 70% है। दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। वफाकी वजीर कानून आजम ने सितारत की मीडिया से गुफ्तगू कहा। तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन रहनुमा और जाती मौलवीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वजीर कानून ने कहा, सरकारी सतह पर मोटरवेज और GT रोड्स की बंदिश गैर आइनी है। KP हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे वरना वफाक एक्शन लेगा। पीटीआई धरने से मुशावरती इजलास में अरकान की आपस में बहस व तकरार। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा, हम 3 दिन से धरना दे रहे हैं, उसके बावजूद सोशल मीडिया पर हमें गालियां दी जा रही हैं। जुनैद अकबर और शहरियार आफरीदी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अरकान की जानिब से अली मकान पर भी तनकीद की गई। कहा,
हमें बताया जाए कि पार्टी कौन चलाएगा, क्या फैमिली ने ये पार्टी चलानी है या सियासी लोगों ने। पार्टी के 4 बड़े बैठे, साथ अलीमा खान को भी बिठाएं और फिर फैसला करें। इस्लामाबाद में केपी हाउस के बाहर पीटीआई का धरना खत्म। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर धरने की जगह से चले गए। केपी हाउस के बाहर सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में भी पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स का धरना खत्म। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान का धरना जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी की मेडिकल रिपोर्ट जो भी है सबके सामने रखें। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास में आइंदा का सियासी लाहेअमल तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया से मादनियात और कानकनी के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़म। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मक़दम करते हैं। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ शोबों में ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्यूनिटी को सरमाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रियन चांसलर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन सलामती के फरोग के लिए मुसलसल राब्तों पर जोर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात का इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती से जुड़ा है। ये ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात का मज़हर है। जमात इस्लामी के लोग ज़बरदस्ती रेड जोन में दाखिल हुए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इना मेमन का इल्ज़ाम। कहा, असम्बली के बाहर पथराव के लिए लोगों को उकसाया चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो। शर्जील मेमन की पीटीआई पर भी तनकीद। बोले, फिरयाल तालपुर को ईद की रात को जेल में डाला गया। इन सारे कामों की शुरुआत आपने शुरू की। शहरियार आफरीदी कसम उठाकर झूठ बोलते हैं। तमाम माशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, गुज़िश्ता 3 साल में खसारे कम हुए हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। कुछ कंपनीज़ के मुनाफे में कमी वाक़ई हुई है। हमने इदारों की गवर्नेंस बेहतर की है। कुछ इदारों को बंद कर दिया, कुछ को बंद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की इसराइल के मगरबी किनारे में इक़दामात की मुसम्मत। गैर कानूनी बस्तियों की क़याम तोसी की ताज़ा कोशिश सख्ती से मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइल के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात खित्ते में मुनसिफाना, जामी और देरपा अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाने और बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादत की मुकम्मल हिमायत का अदा। कहा, पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन वज़ीर खेल से भी मुलाकात। खेलों ख़ुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मोहसिन नकवी की श्रीलंका की वज़ारत दाखिला आमद। श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजयपाला से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात मुआवनत बढ़ाने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। बांग्लादेश के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान कल हल्फ उठाएंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे के बायस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत के लिए ढाका रवाना। दूसरी जानिब BNP सरबराह तारिक रहमान की मीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान से मुलाकात। शफीकुर रहमान की तारिक रहमान को वज़ीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद। हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
आपने गुल प्लाजा में क्या देखा? क्या जॉय वुकुआ पर एम्बुलेंसेस मौजूद थी? किस चीज से आग बुझाई जा रही थी? क्या गुल प्लाजा के दरवाजे खुले थे या बंद थे? जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के जाम भाग अफराद के लवाहिकीन से सवाल। जाम भाग शहरी के भाई अब्दुल अजीज ने बताया एम्बुलेंस मौजूद रही लेकिन अंदर कोई नहीं गया, प्लाजे के दरवाजे बंद थे। जाम भाग शहरी आरिफ के वालिद हफीज ने बताया फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला मौजूद था लेकिन पानी की किल्लत थी, अगर रात को ही रेस्क्यू शुरू कर लेते तो बहुत सी जानें बच सकती थी। कमीशन का पहला इजलास खात्म, 23 लवाहिकीन के बयानात कलम बंद। पंजाब में ज़रूरतमंद खानदानों की फौरी मदद के लिए बेमिसाल इकदाम। यकम रमज़ान से मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज। माली मुश्किलात का शिकार अफराद को 24 घंटे में 10,000 रुपये इमदाद मिलेगी। ख्वाहिशमंद हेल्पलाइन 1000 पर कॉल करके इमदाद हासिल कर सकेंगे। वेब पोर्टल या ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कराया जा सकेगा। प्रोग्राम में शफाफियत के लिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम नाफज, डिजिटल रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग भी होगी। दरख्वास्त गुजार की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन के लिए 4 दिन का वक्त मुकर्रर। रमज़ान से कबल महंगाई का झटका, पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 7 रुपये 32 पैसे लीटर महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 3% बढ़ा दिए। भारत के खिलाफ कौमी टीम का एक और फ्लॉप शो। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों 61 रन से शिकस्त। 176 रन का हदफ शाहीनों के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 114 रन पर ढेर। 2 चल में आया की रीत बरकरार। 7 बैटर्स डबल फिगर में ही ना जा सके, 3 ने खाता ही ना खोला। भारतीय ओपनर ईशान किशन का लाठी चार्ज, पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई कर दी। 40 गेंदों पर 77 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जीत के बाद भारत ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान को सुपर 8 राउंड में जाने के लिए नमीबिया के खिलाफ मैच हर हाल में जीतना होगा। शाहीन, बाबर और शादाब के खिलाफ आवाजें उठने लगी। टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला भी शिकस्त की अहम वजह करार। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का एक्स पर पैगाम, कहा शाहीन, आफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान का वक्त गुजर गया, पाकिस्तान को नए खिलाड़ियों की ज़रूरत है। शाहिद आफरीदी ने कहा बाबर, शाहीन, शादाब को बाहर बिठाओ, नए लड़कों को मौका दो। शोएब मलिक ने कहा पहले बैटिंग करते तो भारतीय टीम प्रेशर में आ जाती। कामरान अकमल ने कहा 6 स्पिनर्स की मौजूदगी में बैटिंग का सोचा भी नहीं जा सकता। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी का अहम मुकाबला इंग्लैंड की इटली को 24 रन से मात। इंग्लैंड सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका। ग्रुप डी में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 5 विकेटों से हरा दिया। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। श्रीलंका जीत गई तो सुपर 8 में पहुंच जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम ओवरसीज कश्मीरीज कन्वेंशन। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा आज़ाद कश्मीर की तरक्की वफाकी हुकूमत की तरजीह है। मुजफ्फराबाद, पानसहरा, मीरपुर मोटरवे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा हम अपने फैसलों, अपनी तामीर और तरक्की के हवाले से आज़ाद हैं। आज़ाद कश्मीर में सयाहत को फ़रोग़ देंगे। जल्द मीरपुर में ड्राई पोर्ट कायम की जाएगी। साबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा फारूक किरमानी ने कहा कश्मीर एक आलमी मसला है, मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मेयर कराची ने LSR और CI60 वाटर पंपिंग स्टेशंस का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नए पंप्स की तनसीब से लाखों गैलन इजाफी पानी शहर को फराहम किया जाएगा। इजाफी पानी सादर, चनेसर, कीमाड़ी, मीठादर और खारादर को दिया जाएगा। K3 की लाइन लियारी मच्छर कॉलोनी तक पहुंचाई जाएगी।
बच्चे की पैदाइश पर बाप को भी छुट्टी देना लाजमी करार। वफाकी मुहतसब बराए इंसदाद हरासियत ने फैसला दे दिया। बैंक अफसर को 30 दिन की छुट्टी ना देने पर स्टेट बैंक पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। फौज पाक के शिकायत गुजार अफसर को मुख्तलिफ तनख्वाह के साथ 30 दिन की पैटर्निटी रुख्सत देने का भी हुक्म। फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बलोचों की नस्ल कुशी, भारतीय प्रॉक्सी के मकरू चेहरा बेनकाब। बलोच अवाम ने फितनतुल हिंदुस्तान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। शहीद होने वाले बलीदा के नवीद हाशिम के अहलखाना की तुरबत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहीद की वालिदा ने कहा, मेरे बेटे को अगवा करके 6 दिन लापता रखा गया, तशद्दुद करके और अजियतें देकर शहीद किया। बहन नवीद हाशिम ने कहा, दहशत गर्दों ने 3 मासूम बच्चों से बाप का साया छीन लिया। बन्नू में थाना मीरान पुलिस स्टेशन के सामने धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद शहीद और 20 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में तारीख की सबसे बड़ी चोरी की वारदात। चोर ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ का सोना लूट कर फरार। 606 तोले सोना और 25 लाख के हीरे शामिल। वारदात जिला जनूबी की इकबाल मार्केट थाने की हदूद में की गई। मुतासरा ताजर अयूब खान ने मुकदमा दर्ज करा दिया। वारदात की CCTV भी सामने आ गई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल स्विट्जरलैंड में होगा। अमरीकी एलची स्टोवेट कोफ और जैरेड कुश्नर जनीवा रवाना। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी जनीवा चले गए। कहते हैं उम्मीद है जोहरी मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, आज तक कोई ईरान से कामयाब डील नहीं कर सका, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और कार रेसिंग की हिट सीरीज फार्मूला 1 ड्राइवर टू सर्वाइव के 8वें सीजन का ट्रेलर जारी। सीरीज 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर जारी होगी।